अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 के मैथ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा वेर ए एंड बी आर रियल नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि जो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, हम उनको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसमें जो ए है और साथ बी जो है वो हमारे पास रियल नंबर है। तो इसमें जो आयोटा है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। वरना ये अगर ए और बी को ऐड करें तो वो भी एक रियल नंबर बनता, तो ये इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर फिर ना कहते। मसला ये है कि कॉम्प्लेक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ए और बी जो है वो हमारे पास रियल है, लेकिन साथ आयोटा जो है वो कॉम्प्लेक्स है। अब ये आयोटा जो है ये कॉम्प्लेक्स तो है, ये तो बहुत पहले पढ़ा भी जा चुका है, पढ़ते भी आ रहे हैं हम लोग। लेकिन ये कैसे आया इसको ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि शार्ट सा हम इसको देखते हैं। हम जब भी किसी भी इक्वेशंस को डील करते हैं तो उसका कोई सोल्यूशन निकलता है तो वो हमारे पास किसी भी रियल नंबर के अंदर से मिल जाता है उसका आंसर। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ऑलमोस्ट वहीं से मिलता है। तो कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं जिनका आंसर हमें रियल नंबर से तो नहीं मिलता, लेकिन वो जो उनका जो आंसर है वो जाके हमें मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर से। जैसे एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर हमें रियल नंबर से नहीं मिलेगा। जैसे इसको ऐसे करते हैं, हम सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहीं से पता चल रहा है कि हमने एक नंबर का स्केयर लिया, उसने हमें नेगेटिव नंबर दे दिया। कभी हमारी पूरे मैथमेटिक्स में किसी भी जगह पे ऐसा नहीं होता कि हम किसी नंबर का स्केयर ले रहे हो और वो हमें नेगेटिव नंबर दे रहा हो, ये ऐसा कभी नहीं होता। तो यहाँ पे ये भी एग्जिबिट हो रहा है। तो आगे देखें तो ये हो जाता है जी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ -1। दोनों तरफ रूट ले लिया तो स्केयर लेफ्ट साइड से कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड पे -1 के ऊपर स्केयर आ जाएगा। तो जो हमारे पास x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ -1 है, उसको हमने लिख दिया आयोटा, यानी कि रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। तो ये जो रूट ऑफ -1 है असल में यही आयोटा है, दिस इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हम इस पूरी जो चैप्टर है इसमें इन्हीं चीज़ों को डील करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी आसान है, वो आप पढ़ भी चुके होंगे पिछली क्लासेस में। लेकिन हम डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे। उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं जी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। उसका पहला जो पार्ट है पहले क्वेश्चन का, आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19। हमारी इस क्वेश्चन में कोशिश होगी कि क्योंकि हम इसकी कोशिश करते हैं कि कहीं से रियल नंबर हमें मिल जाए इनको सॉल्व करने से, तो वो एक ही सूरत में मिल जाएगा कि हम इसका आयोटा स्केयर बनाएंगे, दैट इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो देखें 9 जो है, पावर 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए यहाँ पे हम 9 को किसी भी तरह से आयोटा स्केयर में नहीं बदल सकते। सो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, आयोटा डॉट आयोटा पावर 8 प्लस आयोटा डॉट आयोटा पावर 18। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस एंड मल्टी पावर ऐड होकर 9 हो जाएंगी। यहाँ से बेसिस एंड मल्टीप्लाई पावर ऐड होकर 9 हो जाएंगी। आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 2 होल पावर 4 प्लस आयोटा आयोटा पावर 2 होल पावर 9। तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा इनटू, अब आयोटा स्केयर आ गया, यहाँ पे -1 लिख देंगे होल पावर 4 इनटू आयोटा -1 पावर 9। यहाँ पे आ जाएगा आयोटा, और ये देखें पावर जब इवन टाइम होती है वो माइनस हमेशा प्लस में चेंज होता है, +1 हो जाएगा। प्लस इंटू आयोटा, जब पावर आड होगी तो वो -1 ही रहेगा। तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा एंड माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस आयोटा, दैट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास पहले क्वेश्चन का 0 आ गया। तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसको देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट कहता है जी कि पार्ट नंबर 2 के माइनस आयोटा पावर 23 सॉल्यूशन। अब ये माइनस आयोटा पावर 23 है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये -1 पावर 23 भी इसको हम लिख सकते हैं, इंटू आयोटा पावर 23 भी लिख सकते हैं। क्योंकि -1 मल्टीप्लाई करें आयोटा के साथ तो माइनस आयोटा ही आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि माइनस की पावर
आर टाइम आएगी तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 ही आएगा। तो अगर इवन होती तो ये प्लस में चेंज होता। यहाँ पे आ जाएगा आयोटा डॉट आयोटा पावर 22। पहले से मैंने बताया हुआ है कि कोई 23 जो है वो एक आर नंबर है, वो 2 के टेबल में नहीं है, तो लिहाजा हम कोई ऐसा नंबर ढूंढने की कोशिश करेंगे जो 2 के टेबल में आ जाए। तो देट इज़ 22। यह आ जाएगा -1 इंटू आयोटा डॉट आयोटा पावर 2 होल पावर 11 दैट इज इक्वल टू -1 इंटू आयोटा डॉट यानी कि मल्टीप्लाई बाय टू -1 पावर 11। ये हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू माइनस आयोटा। क्योंकि -1 की पावर 11 है तो ये एक आड पावर है, तो वो उसके माइनस साइन को माइनस ही रखेगी जो उसके साथ आ जाएगी। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएंगे प्लस दैट इज इक्वल टू आयोटा। तो ये हमारे पास एक दूसरा पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। जो थर्ड पार्ट है वो हमें कह रहा है कि आसान सा है, -1 पावर 23 डिवाइडेड बाई 2। पार्ट नंबर थर्ड है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। -1 पावर -23 डिवाइडेड बाई 2। फिल वक्त हम इस माइनस को नहीं डिस्कस करते, हम इसको, क्योंकि हमारे पास -1 तो आ गया, अगर इसकी पावर 1/2 हो जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा √1 और ये हमारे पास बन जाएगा आयोटा। हम ये बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 इधर है इसकी पावर में, तो ये आ जाएगा -1 पावर 1/2 होल पावर -23। तो -23 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो -23/2 ही आंसर आता है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 का रूट होल पावर -23 देन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि आयोटा पावर -23। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आ गया। अब क्योंकि ये जो है पावर आर टाइम है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा पावर -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा पावर -22, आयोटा पावर -22। तो ये मेरे पास आ जाएगा आयोटा पावर -1 इंटू आयोटा पावर 2 होल पावर -11। तो ये आ जाएगा आयोटा पावर -1 मल्टीप्लाई बाई इंटू -1 पावर -11। तो अब देखें ना, पावर जो है वो मेरे पास फिर दोबारा आड आ गई, तो ये माइनस साइन साथ ही रहेगा, तो -1 इंटू आयोटा पावर -1। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस आयोटा पावर -1। तो इसको आप डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके पास इसका थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ जाते हैं। फोर्थ पार्ट कहता है कि -1 पावर 15 डिवाइडेड बाय 2। 15 डिवाइडेड बाय 2 सेम सिचुएशन है जो थर्ड में है, यहाँ पे हमने की है -1, इसको हमने √1 बनाया, यहाँ पे भी हम यही करेंगे। यानी कि -1 पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 15। तो 15 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 15/2 आ जाता है। यहाँ पे आ जाएगा -1 पावर रूट और -1 का रूट होल पावर 15। इसको आप लिख सकते हो आयोटा पावर 15। इट मीन्स दैट आयोटा पावर 15, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आयोटा डॉट आयोटा पावर 14, इधर पावर 1 है तो ये 15 हो जाएगा। आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा पावर 2 होल पावर 7, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आयोटा मल्टीप्लाई बाई -1 पावर 7। यह आ जाएगा आयोटा और ये पावर -1 की आड होगी तो ये माइनस ही रहेगा, तो ये माइनस आयोटा आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका